नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। भूनां भोजमार्दण्डं धर्मामृतपयोधरम् योगिकल्पतरुं नौमि देवदेवं उरषध्वजं भवज्ज्वलनसम्भ्रान्त सत्त्वशान्तिसुधार्णव देवचन्द्रप्रभपुष्पात् ज्ञानरत्नाकरश्रियं सत्सह्यं पयपूरपवित्रत्रिजगत्त्रयं शान्तिनाथ नमस्यामि विश्वविघ्नोपशान्तये। श्रियं सर्वकल्याणं कुमुदाकर चंद्रमा देव श्रीवर्धमानाख्य क्रिया भव्याभिनंदिता। बोले चंद्रप्रभु भगवान की जय। चौबीसो भगवान की जय। बोले आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूं कि चंदा प्रभु नहीं बोला जाएगा, चंद्र प्रभ। चंदा कोई बहन है, उसके पति है क्या? वो प्रभु का अर्थ स्वामी होता है, तो इस प्रकार नहीं बोला जाएगा। चंद्र प्रभ, चंद्र प्रभ अर्थात जिस प्रकार चंद्रमा प्रभाशाली है उस प्रकार क्या है चंद्र प्रभु भगवान, ऐसा प्रभु नहीं प्रभ, समझे? चंदा प्रभु नहीं, चंद्र प्रभ। इसी प्रकार पद्म प्रभु, पद्म प्रभु ने पद्म प्रभ, ऐसा। तो बात ये कहना चाह रहा हूं, इस कलिकाल में अनेकानेक आचार्य हुए, उनमें अनन्य आचार्य हुए एक उमा स्वामी महाराज, जिन्होंने पूरा जैन सिद्धांत का पूरा सार तत्वासूत्र में कहा। तो उसका मंगलाचरण में एक श्लोक आता है, मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम कर्मभूभृताम ज्ञातारम विश्वतत्वानां वंदे तद्गुण लब्धये। इसी मंगलाचरण पर कुछ बात हम सोचें। क्या कह रहे हैं? मोक्ष मार्ग से नेता, नेता कौन कहलाता है? सब जगह नेता हुआ करते हैं, राजनेता होता है, चोरों को भी नेता होता है, भेड़ बकरों को भी नेता होता है, और धर्म का भी नेता होता है। नेता का अर्थ क्या होता है? शब्दार्थ यह है नेति नेता, ले जाए। कहाँ ले जाए? हमारे प्रभु ऐसे हैं कि जहां वे जा रहे हैं वहां हम लोगों को भी ले जाना चाहते हैं। क्या तीन लोग के नाथ बनने जा रहे हैं, तो खुद वे तीन लोग के नाथ सबको बनाना चाहते हैं, केवल खुद नहीं बनना चाहते। ऐसे नेता हैं हमारे। हाँ, तो वो कैसे बने, नेता कैसे बने? ऐसे सामान्य रूप से चुनाव के द्वारा बनाए गए क्या? हाँ, चुनाव में खड़े हुए थे, कैसे हुए? 24 तीर्थंकर हुए, नेता कहलाते, धर्म प्रवर्तक माने जाते हैं नेता। वे पूर्व जन्म में उन्होंने ऐसी भावना भाई, तीन लोग के जीवों की कल्याण की भावना भाई। क्या खुद की नहीं, तीन लोग के जीवों की कल्याण की भावना भाई। शुभमस्तु सर्व जगत परहित निरता भवंत भूतगणा दोषा प्रयांत नाशम सर्व सुखी भवंतु लोका। क्या कहा? शिवमस्तु सर्व जगत, तीन लोक का कल्याण हो। शिव अर्थात कल्याण, निर्वाण को प्राप्त हो, और
सब प्रकार के विघ्नों का नाश हो, दोषों का नाश हो, हाँ, सभी हित में लग जाएं, सभी आत्म कल्याण में हाँ, लग जाएं और सभी जीवों का कल्याण सुख शांतिमय हो। ये भावना भाई, केवल भावना नहीं भाई, उसके अनुसार उन्होंने चारित्र को अतः क्रियान्वित किया। आचार्य महाराज बार बार कहते हैं कि सक्रिय सम्यक्त्व। सक्रिय सम्यक किसको कहते हैं? सक्रिय होना चाहिए, केवल ऐसा नहीं जैसे बैंक में रखा हुआ पैसे जो पड़ा है वो काम है, इसी प्रकार ने चलन में आना चाहिए। अर्थात यदि आप धर्मात्मा हैं तो वो धर्मात्मा को बनाना, हम धर्म चाहते हैं, वे कल्याण चाहते हैं सबको, तो उस प्रकार जो कमियां हैं, जो धर्मात्मा धर्म से च्युत हो रहा उसको धर्म पर स्थापित करने की चेष्टा करता है, उसकी कमी को पूर्ति करता है, पूरे लग जाता है। जो कमी है शारीरिक हो, मानसिक हो, हाँ, और धन संपदा संबंधित हो तो पूरी पूर्ति करता है। ऐसा नहीं कि चुपाचार है, केवल बातों में नहीं करता, वह सक्रिय काम करता है। इस प्रकार नेता होते हैं। वो पूर्व में क्या किया उनने? भूभृता, कर्म रूपी पर्वतों को उन्हें भेदन किया, नाश किया, वो नेता बनते हैं। समझे? भेतारम कर्म भूभृताम, हाँ, भेद लिया तीन, देखो अनाज काल से 8 कर्मों से जकड़ा हुआ ये आत्मा है और ऐसे है तो आज तक नहीं कर पाते, वे कर चुके और इस प्रकार केवल ज्ञान को प्राप्त किया, विश्व के तत्वों को जाना। ऐसे नेता को मैं प्रणाम करता हूं जो तद्गुण लब्धे अहम वंदे, गुणों की प्राप्ति के लिए मैं वंदन कर रहा हूं। हर व्यक्ति वंदन करता है, काय को लिए वंदन करता है, लेकिन गुणों की प्राप्ति के वास्ते वो गुण नहीं देंगे, उनके अनुसार हम चलते हैं तो हमारे आत्मा में भी इस प्रकार के गुण प्रकट होते हैं। ऐसे आत्मा, ऐसे नेता का जन्म हुआ तो क्या कहते हैं? वो नेता ऐसे हैं, इतने करुणा दयावान हैं कि जन्म से पहले ही धरती पर ऐसे प्रसन्न दिखना चाहते सबको, इसलिए रत्नवृष्टि हुई। सभी क्या निर्धन नहीं रहे, धनवान हो, सब संपन्न हो, वो खुश रहेगा ना। तो मैं खुशहाली देखना चाहता हूं धरती पर, इसलिए पहले से कितना 15 महीने, हाँ, वो कहीं भी आए लेकिन आप लोग समृद्ध करते हैं, फिर बातें हैं। ऐसे नेता थे। आजकल के नेता लेता है, देता नहीं। समझे? कई लोग कहते हैं एमएलए, क्या मेले, जे मेले, हाँ, तो ऐसे नेता नहीं होते हैं। ये स्वार्थपूर्ण नेता है, लेकिन नेता वह है धर्म नेता जो करुणा दयावान होता है, सबके कल्याण की भावना रखता है। ऐसे नेता इस धरती पर 2400 हुए, वैसे अनंत काल से चले आ रहे हैं। अनंत तीर्थंकर हुए। तीर्थंकर का अर्थ क्या होता है? तीर्थंकर और तीर्थंकर केवली और सामान्य केवली में अंतर है। नमो अरहंतानम और नमो अरिहंतानम में अंतर है। क्या? अरहंत वो कहलाते हैं जो 100 इंद्रों के द्वारा पूजित होते हैं, जिनके पंच कल्याणक होते हैं, जिनके समोसन की रचना होती है और द्वादशांग की रचना, जिनके चरणों में बैठ के गणधर आदि 12 सभाएं लगते हैं, ऐसे क्या कहलाते हैं? अरहंत। अरहत पूजायाम, जो 100 इंद्रों के द्वारा पूजित होते हैं। और सामान्य केवली अलग हैं, जैसे भरत हुए, बाहुबली हुए, रामचंद्र, हनुमान आदि हुए, पांडव आदि हुए, ये सब सामान्य केवली के अंतर्गत आते हैं। लेकिन उनके पास भी केवल ज्ञान आदि हैं, लेकिन वे इनके द्वारा द्विध्वनि नहीं कीर्ति और तीर प्रवर्तक नहीं कहलाते हैं। जैसे आचार्य महाराज हैं, खुद चल रहे हैं, दूसरों को चला रहे हैं, वे आचार्य कहलाते हैं। वे भी 28 गुण करके पालन करते हुए कुछ विशेष गुणों का वो पालन कर रहे हैं। इसी प्रकार उन्होंने पूर्व जन्म में ऐसी तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया, जिसके कारण वे तीर्थ प्रवर्तक, तीर्थ अर्थात जिनके वाणी से, जिनकी प्रवृत्ति से तीर जाना, तीर जाना अर्थात संसार सागर से तिराने वाले कौन है?
तीर्थंकर। तो तीर्थयात्रा होता, घाट भी होता है। घाट ने ऐसे घाट बनाया जिस घाट से हम सीधा उस पार जा सके, ऐसे उन्होंने काम किया। ऐसे वे नेता हुए। वो नेता तो हुए, लेकिन वे अपने आप को बड़े मानने के वास्ते नहीं बने, कल्याण के वास्ते। कल्याण हो, जिस प्रकार मैं चाहता हूं कल्याण, सुख शांति चाहता हूं, उसी प्रकार सभी आत्माएं सुख प्राप्त हो। यहां पर कल्याण की भावना हम देखिए, सबकी इच्छा रखेंगे तो अपना कल्याण अवश्य होगा, केवल अपन केवल कर रखेंगे गलत हो जाएगा, स्वार्थपूर्ण होगा। अभी आप लोग बोलते हैं ना पूजा में, क्या मम मम जन्म जरा मृत्यु विनाश है, जन्म निरूपम, नहीं, सर्वेशाम, सबके जन्म जरा मृत्यु का नाश हो, इस भावना को लेकर के करते हैं तो क्या होगा, और पुण्यार्जन ज्यादा होगा। देखो, क्या अपने मम आया तो स्वास्थ्य होगा, तुम्हारा नहीं, इसका अर्थ हुआ नहीं। सर्वेशाम, सबका कल्याण होगा। सब में आ गए आप भी। आप लोग बोलते हो शांति धारा करते हैं, उसमें हम शांति धारा हमारे कल्याण के, ये ऐसा नहीं है। ये आप घाटे में जाते हैं, आप हमने दान दिया, अरे दान दिया क्या हुआ, तो वो आप क्या उसकी तो दुख चाहते हो क्या, मेरा ही कल्याण हो उनका नहीं हुआ, ऐसा है क्या। शांति धारा का अर्थ क्या, शांति मिले और उनका नाम लो। अरे नाम क्या लेना, सभी आ गए, सबके कल्याण होगा। आप इतनी विशुद्ध बढ़ाएंगे तो आपका अवश्य कल्याण होगा। ये क्यों नहीं देखते, पैसे के वास्ते है क्या, पैसे देने वाले को शांति मिलते बाकी नहीं मिलते, ऐसा किसने कहा। ये आप लोगों को सोचो, धर्म की महत्व का समझ नहीं रहे। धर्म करते हुए घाटे में क्यों करते हो, घाटे वाली बात नहीं है। आप सबके कल्याण की प्रति रखो। मुनि महाराज तीन बार प्रतिक्रम करते हैं, खम्मा में सब जीवानम कहते हैं। तीन लोग के जितने भी जीवन उनके प्रति क्षमा है, उन्होंने गलती करी, उनकी नहीं, अपने आप को बढ़ना। तीन लोग के, मैं 3 काल से 3 लोग में फिर रहा हूँ, कितने अनंत काल से आ रहा हूँ, सबके द्वारा मेरी गलतियां हुई होगी, इसलिए मैं धरती हूँ, इसलिए मैं एक इंद्र से लेकर के संगी पंचमी तक को मैं क्षमा चाहता हूँ। वो क्षमा करे या न करे, मैं तो क्षमा करूंगा, ये भाव है। तो सर्वेशाम लगाइए, सर्वेशाम मतलब सबका कल्याण हो, सबके लिए शांति मिले, सब सुख शांति से जीव सुखी रहे। सब जीव जगत के कार्य क्या होता है, बोलते तो हो मेरी भावना क्या तेरी भावना, समझ में आता। हाँ, तेरी भावना नहीं मेरी भावना, ये ऐसा। तो आप शब्दों में रह जाते हैं, भावों की ओर दृष्टिपात नहीं करते। भावों के द्वारा ही धर्म होता है। तो पूर्व में उन्होंने क्या भावना भाई, एक श्लोक बोलता हूं रोजाना, उस श्लोक बहुत सुंदर है। क्या ये कहते हैं कि मैं ऐसे भाव भाई कि जो है सब जीवों का कल्याण हो, जीवों का दुख नाश हो। हाँ, तो दुख ऐसा दुख नाश हो, भावना भाव कोई भी दुखी हो, संसार में दुख न हो। हाँ, तो न तो हम कामे राज्यम न सौख्यम न पुनर्भवम, कामे दुख तप्ताना प्राणिना मार्तिनाशिनम। क्या बात कही देखो, न तो हम कामे राज्यम, मैं राज की वैभव नहीं चाहता, मैं चक्रवर्ती नहीं बनना चाहता, बलभद्र आदि बड़े बड़े पद को नहीं प्राप्त करना चाहता, न तीर्थंकर बनना चाहता हूं, न सौख्यम अर्थात स्वर्गीय सुख को भी नहीं प्राप्त करना चाहता, न अपवर्ग की इच्छा रखता। फिर क्या रखता है इच्छा, न तो हम कामे राजम न सौख्यम न पुनर्भवम, कामे दुख तप्ताना, जो दुख के द्वारा संतप्त जीव हैं उनका दुख नाश हो, ये भावना भाता हूं, कामना ये करता हूं। देखिए कितनी ऊंची बात की, न स्वर्ग की इच्छा कर रहा हूं, न चक्रवर्ती पद की, 3 लोक में जितने बड़े बड़े पद हैं उनकी पद की इच्छा नहीं रखता हूं, न अपवर्ग की इच्छा रखता हूं। क्या रखता हूं, कामे दुख तप्ताना प्राणिना मार्तिनाशिनम, अर्थात जो दुखी आत्मा है, हाँ, उनका दुख दूर हो, ये भावना भाता हूं और कुछ नहीं। लेकिन संसार प्राणी, हाँ, आपके दुख के कारण मैं सुखी हूं,
तुम्हारे बदलत मैं सुखी हूं, हाँ, तुम्हारे मौत से मरे जीवन है, ये सोचता है। ये आर्ध्यान रौध्यान है। आपको अशांति से मुझे शांति मिल रही है, तुलना करता है। ये दुखी है तो मैं सुखी हूं, तुलना करता है। तो क्या मतलब हुआ? ये धर्मात्मा थोड़ी कहलाता है। धर्मात्मा है कि धर्म अर्थात स्वभाव को जो प्राप्त होता है, सबको प्रति सद्भाव, उच्च नीच, हाँ, बड़ा छोटा आदि कोई भाव नहीं। जो मैं प्राप्त करना चाहता हूं वह प्राप्त इनको भी प्राप्त हो। क्या? किसको? सभी जीवों को। भगवान क्या होते हैं? अजात शत्रु। अजात शत्रु अर्थात उनका कोई शत्रु नहीं। शत्रुता कहां है? हाँ? शत्रु कौन होता है? जब मित्र बनता है वही शत्रु बनता है। शुरू से कोई शत्रु नहीं होता। जो मित्र बनता है वही शत्रु होता है। जितने मित्र हैं उतने तुम्हारे शत्रु कहलाएंगे। क्यों? जब तक स्वार्थ सिद्ध नहीं होता तब तक ठीक रहता है, और स्वार्थ सिद्ध नहीं हो पाए बस तलवार, हाँ, बन जाता है। ये होता है। क्यों? ये सब कर्म की विधा, कर्म रस को नहीं समझ पाता है, वह इस प्रकार करता है। लेकिन जिन्होंने रहस्य को समझा, सत्य वस्तु स्वरूप को समझा, तो इसमें कभी भी वह, हाँ, रस नहीं लेता। क्योंकि अज्ञान के कारण तो हम लोग भटक रहे हैं। अज्ञान, अपना अज्ञान ज्ञान ही हमारा बंध का कारण बना, दुख का कारण बना। तो इस प्रकार हमारी प्रवृत्ति न हो। बताओ, एक कोड़ा कोड़ी सागर, बहुत बड़ा होता है। इस कोड़ा कोड़ी सागर किसको कहते हैं? इतने लंबे पीरियड में, इतने लंबे समय में केवल 24 ही तीर्थंकर होंगे। बताओ, भरत और ऐरावत में, हाँ। तो उस प्रकार के पुण्य बहुत कम कर पाते हैं। बातों से नहीं है, बहुत है, बहुत विशेष है। हर व्यक्ति नहीं कर पाता। राम नहीं बन पाए और रावण होगा तीर्थंकर। बताओ क्यों हुआ? क्या हुआ है? अब बताओ। सोई रावण ने तो बहुत गड़बड़ किया, सीता के साथ गलत व्यवहार किया, फलान नहीं। वो ठीक है, बीती बात पुरानी, आगे की अगत कहानी, हाँ, बीत गई वो तो। लेकिन वर्तमान में तो है, यही तो सिद्धांत है। कर्म सिद्धांत को समझना। कर्म किसी प्रकार के पक्षपात नहीं कर। जितना आपका सही है जितना, उतना नहीं क्यों नहीं। जैसे गणित पेपर में जो का त्यों देते हैं, कठिनाई मिला नहीं हो। 8 आदमी में कितने 40 पेज में लिखो, 10 मिलना मुश्किल होता है। लेकिन गणित पेपर, साइंस पेपर में एक्यूरेट देते हैं। क्यों? सही है, उसे गलत नहीं हो सकता। इसी प्रकार यहाँ कर्म सिद्धांत में किसी प्रकार से पक्षपात नहीं है। जितना है ठीक है। आप भले नेता बन रहे हो, लेकिन जब गलती की उतना आपको मार्क काटेंगे। तो इस हुंडावसर काल में तीर्थंकरों के प्रति भी कुछ ऐसी अनहोनी घटनाएं घट गई। तो क्यों घट गई? उस पुण्य की कमी, उस प्रकार की भावनाओं में कमी रही। तो कहा जाएगा 6 महीने तक आहार नहीं मिला आदिनाथ भगवान को, हाँ, उपसर्ग हो गए। उपसर्ग नहीं होता कभी भी, हाँ। 3 भगवानों को उपसर्ग हुआ, सुपार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर भगवान। क्या है? तो क्यों ये सब अनहोनी घटनाएं हैं? क्यों घट रहे? बस अपनी परिणामों के बाद। जिस वक्त हम, इसलिए कह रहे हैं, प्रति समय जागृति के साथ हम अपनी प्रवृत्ति को अपनाए। इसलिए शास्त्र पढ़ रहे हैं ना। शास्त्र में लिखा है कि, शास्त्र में लिखा है, शास्त्र का थोड़ी कल्याण होने वाला है। कल्याण तो मेरा होना है, हाँ। हम शब्दों में रह जाते हैं। कैसे? समझ लो, एक नाती है, दादाजी के गोद में बैठा है और शाम के वक्त है। दादाजी बता रहे हैं, बेटा चंद्रमा देखो, दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। मेरे उंगली तरफ देखो। तो उंगली तरफ देखता है वो, उंगली में तो दिख नहीं रहा है, उंगली में नहीं, वहां है। इसी प्रकार हम आत्मा की बात करते समझदार देखते हैं, हाँ? आत्मा की बात करती है हम समझदार उठा, समझदार इसमें थोड़ी है, आत्मा में है, उसको ध्यान नहीं देते हम। बच्चों जैसे काम हुआ, हाँ, उंगली की ओर देख रहा, उंगली में देख रहा, लेकिन हम इस प्रकार सांस पढ़ते पढ़ते समय से कहते हैं यही में देखने लगे। इसको नहीं, इसके आधार से आपको
प्रवृत्त करना, इसके माध्यम से उंगली की तरफ देख के उधर देखना है आकाश तरफ, तब चंद्रमा दिखेगा। इसी प्रकार इसके माध्यम से आत्मा को देखना है, अपने आत्मा में देखना है। लेकिन हम इसी में रह गए, कोई गाथा में आई, अरे गाथा में नहीं आई, ये गाथा में तो सब कुछ लिखा है, लेकिन आपको देखना अपने को, दर्पण को देखना वहां पर है। तो इसी प्रकार हम जो है शब्दों में रह गए कि हम सांस कहते स्वाध्याय 24 घंटा कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? 24 घंटे सांस लेकर जा रहे हैं, इसका मतलब बहुत कमजोर है। क्यों? हमें आज हृदयंगम नहीं हुआ ना, इसलिए 24 घंटा हम किताब लेके फिर रहे। लेकिन ऐसा नहीं, जिन्होंने एक बार लेख ली बस आत्मा में लीन हो गए। आत्म तत्व है, जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार, खत्म, इतने पर्याप्त है, लीन हो गया। तो अब 24 घंटे पढ़ने से क्या? हाँ पढ़ो, ऐसी बात नहीं। ये क्यों? मन की चंचलता के कारण इसको इसमें लगाया जा रहा है। जिसका मन चंचल नहीं है, शांत है, तो फिर क्या है? वीतरागी है, तो उनके लिए कुछ नहीं, कोई चिंतन जो हो रहा है वो वीतरागी, वही ध्यान है। ज्ञानार्णव में शुभचंद्र आचार्य कहते हैं, हाँ, वीतरागे भयत योगी यद किंचित भी चिंतित तदेव ध्यान मामनात मतोनंत ग्रंथ विस्तार। पूरा ग्रंथ का विस्तार है वो, कि हमने जो वीतरागी द्वारा जो चिंतन है वही ध्यान है। क्योंकि इसके साथ राग नहीं होना चाहिए। हाँ, राग के साथ यदि आप कर रहे हैं तो 3 काल में वह काम में आने वाला नहीं है। तो आज जल्दी हो गया क्या? हाँ, बहुत बहुत बोल गया मैं, 20 मिनट तो वैसे ही हो गए, फिर भी 9-10 हुए अभी। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि हम कर रहे हैं, लेकिन सारपुर करे, शब्दों ने भाव की ओर दृष्टिपात करे। दृष्टि शब्द से आचार्य महाराज ने कहा है, मुख माटी में क्या कहा मालूम है? बहुत सुंदर चीज है। हमने 4 सर्ग है, वो 4 सर्ग के शीर्षक को पढ़ो तो भी समझ में नहीं आएगा आपको, अंदर जाना तो मुश्किल है। कई लोग को हमने मुख माटी पढ़ी, मुख माटी पढ़ी, अरे भाई तो मेरे लिए तो बहुत बहुत कठिन से विषय है, आपने समझा, कोई बात नहीं, इसको भावार्थ बताओ। मैं एक दोहा बोलता हूं, इस दोहे का अर्थ नहीं बता पा रहे, तो मुख माटी का अर्थ क्या बताओगे? एक दोहा, एक सिंपल अर्थ क्या? चीटी चावल ले चली, बीच में मिल गई दाल। बताओ, चीटी चावल ले चली, बीच में मिल गई दाल, कबीरा दो ना मिले, एकले दूजी डाल। का अर्थ हुआ? शब्द तो अर्थ तो समझ में, हाँ, चीटी के मुख में क्या है? चावल है, चावल है तो दाल नहीं, दाल नहीं तो चावल नहीं, इतना ही तो बताया जा रहा हूं। क्या है? कबीर कह रहा है, अपने आप को संबोध रहा है, हाँ, कबीरा दो ना मिले, एकले दीजिए लाल। क्यों? उसका चीटी का मुख बहुत छोटा है, चावल ले सकते तो दाल नहीं, दाल नहीं तो चावल नहीं। यह अर्थ कहा जा रहा है। भाव क्या है इसका? भाव बहुत ऊंची चीज है, जबरदस्त भाव है। क्या है? जिस प्रकार चीटी का मुख छोटा है, वह चावल ले सकती तो दाल नहीं, दाल लेते तो चावल नहीं। इसी प्रकार संसार सुख मिलेगा तो मोक्ष सुख नहीं मिलेगा, मोक्ष सुख मिलेगा तो संसार सुख नहीं मिलेगा। बताओ, इस प्रकार के भाव को लेकर के लिखी गई है। कहा? मुख माटी में। इसका अर्थ नहीं लगा तो उसका क्या लगा अर्थ लगाओगे? हाँ, इस प्रकार भाव हुए हैं। भाव किस प्रकार है इसको? तो छायावाद कहलाता है। इस प्रकार छाया है कि भाव को अपना, बताओ, इतने सिंपल शब्दों में कहा तो भी अर्थ समझ में आ रहा। तो आचार्य महाराज ने 4 स्वर लिखे, उसमें पहले लिखा शब्द सो बोध नहीं, बोध सो शोध नहीं। इसका अर्थ क्या हुआ? है? शब्द सो बोध नहीं, बोध सो शोध नहीं। बताइए, इसका अर्थ नहीं समझ तो अंदर क्या कहोगे? द्वार को समझ नहीं रहे, अंदर प्रवेश कैसे करोगे? बताओ। 2800 पेज का तो समीक्षा लिखी, लेकिन इन चीजें चारों पर कोई एक भी वास्तविक शब्दार्थ नहीं कर, भावार्थ नहीं निकाल पाया। बताओ क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य महाराज? शब्द सो बोध नहीं, बोध सो शोध नहीं का अर्थ ये हुआ। आपको एक उदाहरण देता हूं छोटा सा। क्या कहा? लड्डू कहा। लड्डू का, ये लड्डू क्या हुआ? शब्द हुआ।
बोध भी हुआ, एक ऊंची क्या है, ये मिठाई है, इस खाने से क्या हुआ, आनंद आता है, शक्तिशाली है, आदि आदि इसका बोध हुआ। अब शोध क्या है बताओ, शोध क्या है, बोध हुआ, शब्द से बोध हुआ। मैंने कहा मोदक कहो ये लड्डू कहो, कहा लड्डू कहती है, आपको समझ में आई, एक लड्डू है, हाँ बहुत मीठी होती है, हाँ और शक्तिशाली, अनेक प्रकार आनंद आए है, यह हुआ, इतना बोध हुआ। अब क्या शोध क्या बताओ, शोध ये है उठाकर खाना, शोध समझे, वह अनुभवात्मक है, इसलिए कहते शब्द सो बोध नहीं, बोध सो शोध नहीं कहा। शब्द में यदि समय सार में, यदि आपको समय सार शब्दों से, नमः समय सार कहने से तुम्हें समय सार का अनुभूति होने लगे, बहुत सस्ती हो जाएगी, फिर 5 रुपए, हाँ 50 रुपए मिल जाएगा समय सार तुम्हारे लिए, हाँ ये नहीं, अनुभूति है। हम जो है मिठाई की दुकान खड़े हैं, जान रहे हैं अनेक प्रकार की मिठाई, आनंद आ रहा है, हाँ ज्ञान तो हुआ लेकिन अनुभव नहीं हुआ, वह हुआ एक शोध है, शोध आता अनुभूति। तो अनुभूति को महत्व है, शब्द में रह रहे हैं आज, इसलिए कह रहा हूं शब्दों में रह रहे, समय सार कहते फिर रहे हो, ये समय सार नहीं, खुद कुंद आचार्य कहते हैं, जब तक तुम समय सार की गाथाओं को रटते रहोगे तब तक समय सार की अनुभूति नहीं होगी। लड्डू लड्डू कहते रहोगे तो क्या अनुभूति होगी, नहीं, उसके अनुसार अपने में उतरना है, तो वो उतर नहीं पा रहे। अभी कपड़े उतरे बिना कैसे उतरेगा वो, हाँ आ नहीं सकता, वो परिग्रह का उतार के बिना अंदर की समुद्र अनुभूति आ नहीं सकती। तो ये बात अब बताओ, इस शीर्षक को समझ नहीं रहा है और मूक मटिक पर समीक्षा लिखा, कैसे लिखा बताओ। ये है गुरुओं की वाणी, ये खुद स्वयं अनुभव करके लिख रहे हैं भव जीवों को बताने के लिए। आप बुद्धि लगाओ, सुद्धि लगाओ, क्योंकि उस प्रकार का हमारे पास ज्ञान नहीं ना। तो ये है, ज्ञान तो है लेकिन ज्ञान हमारा दूसरी तरफ उपयोग में आ रहा है, ये जो जिस रूप में आना चाहिए वो उस रूप में नहीं आ पा रहा है। इसलिए हमें जो है, हाँ इस चीजों से क्या है, दूर हो रहे हैं, राग द्वेष होता जा रहा है। हम समझदार की बात करते भी राग द्वेष के बंद होता जा रहा है। बताओ क्यों हो रहा है, बताइए। 10वें गुण स्थान तक पाप का बंद हो रहा है, बताओ क्या क्या पंच पाप कर रहे हैं क्या, पंच पाप नहीं कर रहे हैं। जब तक आपके पास सत्ता में मोह रहेगा, कषाय रहेगी, तब तक तो ये 4 घातिया कर्म बंधेंगे ही। ये पाप मना गए, वो पाप नहीं, ये पाप तो द्रव्यात्मक है, भावात्मक है, ये भावों के कारण तो हो रहा है, यहां नहीं है। हाँ हमने बंद करे लेकिन ये कार्य छोड़ दिया, लेकिन अंदर से तो चल रहा है। तो इसलिए राग द्वेष मोह को हम कम करें, तभी हमारा ये कल्याण होगा। यह सब इसी प्रकार समय सार आदि ग्रंथों में, हाँ मुख माटी आदि कहो कोई भी को, उसमें यही बात कही गई है। तो हमें शोध करना है, किसका शोध, आत्मा का शोध करना है, हाँ उसका जो है अन्वेषण करना है, देखना है किस प्रकार। तब होता जब तक रत्नेत्र को प्राप्त नहीं होगा तब तक वैसा शोध हो ही नहीं सकता। इस प्रकार आचार्यों ने कहा। बोले चंद्रपुर भगवान की बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणि चिंतित वसुदाने त्वामंद मानस ममांस दिवे। बोले द्वादशांग जनवाणी माता की जय।